हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हमें नन्हे नन्हे जीवों के लिए और ज्यादा उत्साहित कर देती, ताकि हम उनसे प्यार कर सके ना। एक ऐसी कहानी जो हमारे मन में पशु पक्षियों के लिए प्रेम भर देती है। तो ये कहानी है गिल्लू की। इस पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी के बच्चे से जुड़ी यादों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा को जानवरों और पक्षियों से बहुत प्रेम था। इस पाठ के द्वारा हमें पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का पता चलता है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि जो महादेवी वर्मा लेखिका, उन्होंने गिलहरी के बच्चे के लिए कहानी लिखी। गिलहरी के बच्चे के बारे में जो उन्होंने महसूस किया उस गिलहरी के बच्चे के साथ, उन्होंने उसको कहानी के रूप में यहाँ पर लिखा है। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब यहाँ पे जो लेखिका बता रही है कि भाई जो सोन जूही का उनके घर में पेड़ था, उसमें छोटी सी पीली रंग की कली, जो फूल की कली खिल गया, और उस कली को देखते ही उनको जो बीते हुए समय की याद आ गई और उस बीते हुए समय के बारे में वो हमें बताने वाली हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कोए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि एक दिन अचानक घर से कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि गमला है, वहां पे गमले के जो चार दो कौवे हैं और वो जो है चोंच से बार बार ऐसा लग रहा है कि आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के चोंच से जो है एक दूसरे को छू रहे हैं बार बार। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अब यहाँ पर लेखिका ने बताया जो कौवे होते हैं, अगर वो शोर मचाए तो हम छत पे बैठे हो और छत पे बैठ के काव काव करते, हम क्या कहते हैं कि लगता है भाई घर में कोई मेहमान आने वाला है, क्योंकि कौवे जो छत पर बोल रहे हैं। और फिर हम लोग क्या मानते हैं कि भाई अगर जैसे कि एक तो कौवे को जो काव का उसको अच्छा मानते हैं, मेहमान आने वाले, हमारे को अपना आने वाला है, कुछ संदेश मिलने वाला है अपनों का। और दूसरी तरफ वही हम क्या कहते हैं कि जो श्राद्ध होता है, जब पितृपक्ष श्राद्ध होता है तो हम जो पितरों को भोजन देते हैं वो कौवों को ही देते हैं, ताकि जो हमारे पितृ लोग, हम लोग मानते हैं इस बात को, जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पितृ लोग हैं, पूर्वज है हमारे, वो लोग कौवे के रूप में आके भोजन को खाते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काक दवे की चोंचों के घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब यहाँ पे जो लेखिका है महादेवी वर्मा बता रहे हैं कि भाई जो कौवे थे वो गमले के बाद दोनों जो चोंच से ऐसा लगता था बिल्कुल खेल खेला, लेकिन उन्होंने अचानक देखा कि जो गमला है उसके कोल में छोटा सा जो गिलहरी का बच्चा जो है गिरा हुआ है और दोनों ही कौवे उसको खाने के लिए अपनी अपनी चोंच को बार बार चोंच से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आसपास के लोग थे सबने कहा कि भाई जो गिलहरी का छोटा सा बच्चा गिरा हुआ है और कौवे की चोंच से जख्म होने के बाद ना, कौवे जब चोंच से मार के उसको घायल कर रहे हैं, तो इस गिलहरी के बच्चे का जो है
बचना पॉसिबल नहीं, बच्चा जो बच नहीं सकता वो तो जो है मर ही जाएगा। इसलिए इस गिलहरी के बच्चे को उसी की हालत में वैसे ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसने क्या किया, उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को निकाला, उसको अपने घर में लाई, दवाई लगा और उसे रोज से जो है दूध पिलाने की कोशिश की। लेकिन गिलहरी का बहुत छोटा सा बच्चा था और घायल भी था, तो वो जो है दूध पीने के लिए मुंह नहीं खोल सका और दूध जो है धीरे से नीचे गिर गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार मूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अब महादेवी वर्मा उसको इलाज किया। इलाज करते करते बड़ी ही मुश्किल के साथ उसको थोड़ा सा एक बूंद जो है पानी दिया और 2-3 दिन में जो थोड़ा उसकी जो सेहत थी वो सुधर गई। वो जो घायल था वो ठीक होने लगा और इतना ठीक हो गया कि वो जो थोड़ा सा चलना फिरना शुरू कर दिया। तो उसके जो छोटे छोटे पंजे थे वो उनसे क्या करता था, महादेवी वर्मा की जो उंगली पकड़ लेता था और धीरे धीरे 3-4 महीनों में जो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया। उसके जो है बाल निकलने लगे, उसकी मूछें निकलने लगी और उसकी जो चंचल सुंदर सुंदर सी आंखें थी गिलहरी की, वो सभी को हैरान करने वाली हो गई। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों किसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। अब उन लेखिका ने बताया जो गिल्लू था वो ठीक हो गया और उन्हें क्या किया, उस प्यारे से गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया। और फिर क्या किया, छोटी सी डलिया थी, टोकरी ली फूलों वाली, उसमें रुई लगा दी, उसको खिड़की पर टांग दिया और गिल्लू क्या करता, बार बार टोकरी में जाता था, आराम से खिड़की पे कभी कूदता कभी टोकरी में जाता और यहाँ पर टुकुर टुकुर वो ताकता रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका दौड़ने का यह क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। अब गिलहरी का बच्चा था, उसे प्यार मिलने लगा तो वो भी क्या करते हैं, लोगों को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब ये था भाई, जब अगर हम अपने किसी काम में व्यस्त हैं तो वो बार बार हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे महादेवी वर्मा अगर लिखने के लिए कुछ बैठती थी, कोई कहानी को कविता, तो बार बार ये चाहता था कि उसको उसका ध्यान जो महादेवी वर्मा का गिल्लू की तरफ जाए। और वो क्या करता था, पैर के पास आया, पैर पे चढ़ा और फिर से उड़ता हुआ जो है पर्दे पे चला गया और उतनी ही तेजी से, क्योंकि गिलहरी जो एक ऐसा जीव है जो बहुत तेजी से दौड़ता है, तो पैर पे चढ़ के पर्दे पे चढ़ के पर्दे से वापस नीचे आ जाता था। और वो तब तक ऐसा करता रहता जब तक महादेवी वर्मा खुद अपना सारा काम छोड़कर उसको पकड़ने के लिए नहीं उठती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दोनों पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। अब महादेवी वर्मा क्या करती, प्यार से कभी कभी उसको पकड़ के एक लिफाफे में जो रख देती थी और लिफाफे को खड़ा कर देती थी। तो गिल्लू क्या करता था, अब उसे उसका जो सिर है और जो आगे के 2 पैर है वो बाहर रहते थे, वो उसमें खड़ा खड़ा बहुत देर तक घंटों घंटों देखता रहता था। और अगर उसको भूख लग जाती थी तो गिलहरी जो आवाज करती चिक 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 चिक, वो भी आवाज करना शुरू कर देता था। उस आवाज का मतलब ये था भाई उसे भूख लग गई और उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। तो जब उसकी महादेवी वर्मा जब उसको खाने के लिए काजू बिस्कुट दे देती थी तो वो खड़े खड़े लिफाफे में रखा हुआ खड़ा है लिफाफे के अंदर ही, और खड़े खड़े अपने दोनों पंजों से अपने जो काजू है बिस्कुट है उसको कुतर कुतर के खाना शुरू कर देता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने
किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब महादेव वर्मा ने देखा बसंत का महीना आ गया तो पेड़ों पर जो फूल निकलने लगे और जो पेड़ों की नीम की चमेली की जो खुशबू थी वो कमरे में आने लगी। तो उन्होंने देखा कि जो बाहर गिलहरियां थी जो पेड़ों पर रहती वो जो पेड़ों पर खिड़की के पास आके चिक 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 करती थी और गिलहरी जो गिल्लू थी वो भी बार बार खिड़की के पास बैठकर उनको देखा करता था। तो महादेवी वर्मा को एहसास हुआ कि जो गिलहरी है जिसको हमने घर में रखा हुआ शायद वो भी बाहर जाना चाहता है, जैसे बाहर और गिलहरी घूम रहे हैं इधर उधर, तो ये जाना चाहता। उन्होंने क्या किया, जो खिड़की में जाली लगी थी उसको थोड़ा सा कोना जो है खोल दिया और सचमुच जो गिलहरी थी गिल्लू थी वो खिड़की से बाहर जाने लगी और बाहर जाके वो बहुत खुश हो गई। लेकिन समस्या क्या थी, जो बाहर दूसरे जीव है कुत्ते हैं बिल्लियां उससे बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला जाता और मैं भीतर पैर रखती वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया था। अब गिल्लू ने क्या किया, बाहर तो शुरू कर दे जाना है ना खिड़की घर से बाहर, लेकिन जब भी उसकी जो महादेवी वर्मा थी अपने काम से कॉलेज गई वहां से बाहर आती थी, लेकिन उनके आने जाने का जो वक्त था उसके बीच का जो वक्त था उस वह क्या घर बंद रहता था। लेकिन जब वो बाहर से घर आती थी अपना घर का दरवाजा खोलती थी तो गिल्लू क्या करता, खिड़की से वापस घर में आ जाता था और हर बार जो है महादेवी वर्मा के पैर से लेकर सिर तक चढ़ जाता था और फिर पैरों सर से लेकर पैर तक वापस नीचे आ जाता था। और अब ये कहानी जो रोज की लगभग हो गई थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। अब उस महादेवी वर्मा और छोटे से जीव गिल्लू में बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे को जो है हमेशा देखते थे, एक दूसरे की कदर करते थे, देखभाल करते थे। लेकिन जो गिल्लू था वो हमेशा महादेवी वर्मा जैसे ही घर से बाहर गई वो भी घर से बाहर चला जाता था। लेकिन जैसे ही वो घर वापस आके अपना घर का दरवाजा खोलती थी तो गिल्लू भी क्या करता, खिड़की से वापस अंदर आ जाता था और अपने झूले में आके झूलना शुरू कर देता। अक्सर उसको लगता था कि भाई मैं महादेवी वर्मा का ध्यान अपनी तरफ खींचूं और बार बार उन्हें चौंकाने के लिए वो अलग अलग काम करता। कभी फूलदान के फूल में छिप जाता, पर्दों में घुस जाता या फिर जो पेड़ था बाहर सोनजूही का उसके पत्तियों में छुप कर बैठ जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो ऐसा स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाना था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह खाने की अन्य चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। अब क्या हुआ, जो बहुत सारे पशु पक्षी लोग घर पालते हैं लेकिन हर एक पशु पक्षी को हम अपने साथ खाना नहीं खिलाते। तो महादेवी वर्मा ने बताया कि उनके बहुत सारे पशु थे पक्षी थे लेकिन कोई भी उनके साथ खाना नहीं खाता था। लेकिन जो गिल्लू था सबसे अलग था। वो क्या करता था, सारा खिड़की दरवाजे से कूद के फांदते हुए वापस जहां पर महादेवी वर्मा खाने के लिए बैठती थी वो भी वहीं आ जाता था और महादेवी वर्मा ने उसे बड़ी सावधानी से बैठना भी सिखाया। और वो क्या करता, थाली से बड़े ध्यान से एक ही चावल उठाता सफाई के साथ ताकि फैले ना और उसे खाता था। अब गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। अगर काजू से कई दिनों तक नहीं मिलता खाने के लिए, अपनी पसंद की चीज नहीं मिली तो क्या करता, तो बाकी जो खाने की चीज उसको खाता नहीं था और अगर खाने की ले भी ली तो उसे झूले से खिड़की से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता।
सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब जो पशु होते जिनको हम प्यार से अपने घर में रखते हैं ना, तो उनको भी हमसे प्यार हो जाता है। और एक बार क्या हुआ, जो महादेवी वर्मा थी उनको एक एक्सीडेंट हो गया, चोट लगी और वो जो कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो क्या हुआ, जो घर के बाकी लोग थे उन्होंने गिल्लू को खाने के लिए काजू दिया, लेकिन गिल्लू ने एक भी काजू नहीं खाया। सारे के सारे काजू जो है उसके झूले में पड़े रहे। और महादेवी वर्मा जब ठीक होकर घर आई, घर आने के बाद उन्होंने अपना जो झूला साफ किया तो उन्होंने देखा उसमें काजू भरे हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि महादेवी वर्मा के ना होने के कारण गिल्लू को जो फेवरेट खाना जो उसको सबसे पसंदीदा भोजन था काजू, उसने वो भी नहीं खाया। तो ये गिल्लू का प्यार दिखता है महादेवी वर्मा के लिए। और अब महादेवी वर्मा थोड़ा बीमार थी तो क्या करता था, वो हमेशा उनके सिर के पास तकिए पर बैठ के और छोटे छोटे हाथों से उसको सहलाता रहता था और ऐसा लगता था कि वो अपनापन है जो महादेवी वर्मा के साथ वो दुलार प्यार कर रहा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। अभी पता है कि गर्मी का समय था, सारे जो छोटे जीव जंतु थे बाहर पेड़ों पे घूमते हैं, पेड़ों की हवा में रहते हैं, लेकिन गिल्लू सबसे अलग था। वो बाहर भी नहीं जाता था बल्कि क्या करता था, महादेवी वर्मा के साथ उनके कमरे में ही रहता था। और एक नया सा छोटा सा उसने उपाय देख लिया, ढूंढ निकाला कि जो सुराही थी पानी वाली, जो मिट्टी की सुराही होती है जिसे पानी लोग रखते हैं, पानी के उससे ठंडा होता है। तो गिल्लू क्या करता था, बाहर भी नहीं गया और जो सुराही थी उसके ऊपर हमेशा लेटा रहता था। इससे क्या हुआ कि वो महादेवी वर्मा के पास भी रहता था और गर्मी से भी बच जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जाने के लिए सो गया। अब ये बताया कि जो गिलहरी होती है उसका जो जीवन होता है, जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, सिर्फ 2 साल की होती है। और गिल्लू को 2 साल कब कैसे चले निकल गए उसे पता ही नहीं चला। अब वही उसके भी जीवन की अवधि खत्म होने को थी तो उसने क्या किया, एक दिन भर खाना ही नहीं खाया, ना बाहर गया पेड़ों पे, ना खिड़की में झूल, कहीं नहीं गया। और उसके जो शरीर में तकलीफ होती उसको धीरे धीरे झेलता झेलता वो जो है अपने झूले से रात भर झेलता रहा और झूले से उतर के धीरे धीरे क्या हुआ, महादेवी वर्मा के पास उनके बिस्तर पर आ गया। और जिन छोटे छोटे पैरों से उसने, जिन पंजों से उसने पहली बार महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ी थी, उसने दोबारा से वही स्थिति उंगली जो है उनकी पकड़ ली। अब जब गिल्लू ने महादेवी वर्मा की उंगली को पकड़ा तो महादेवी वर्मा को लगा कि उसके जो उसका शरीर है, जो उंगलियां बहुत ठंडी हो रखी है। उन्होंने झट से हीटर जलाया ताकि उसको गर्मी मिल सके, है ना, और उसकी जो शरीर इतना ठंडा हो रखा उसको गर्मी से, सर्दी से बचाया, जैसे गर्मी दे सके। लेकिन क्या हुआ, उसके जीवन जो उसका समाप्त था और सुबह होते होते जो है गिल्लू की मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाद का किसी बसंती दिन जूही के पिलाव छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब क्या हुआ, जब गिल्लू की मृत्यु हो गई तो उसी सोन जूही के पेड़ के नीचे, जहां पर पहली बार जो है गिरा हुआ वो महादेवी वर्मा को मिला था, उसी पेड़ के नीचे जो गड्ढा खोदकर उसको दफना दिया गया। और इसका रीजन ये भी था कि जो गिल्लू था उसको सोन जूही का पेड़, वो टहनी जो बहुत पसंद थी और महादेवी वर्मा को विश्वास था कि जो गिल्लू है इसी पेड़ में वो
पेड़ के नीचे जो है उसको अपनापन लगेगा, उसका जो शरीर है वो उस पेड़ में हमेशा सुरक्षित रहेगा, फूलों के रूप में उसकी जो खुशबू है, उसका जो अपनापन है वो महादेवी वर्मा को हमेशा मिलता रहेगा, ऐसा उनको विश्वास था। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे आसपास कोई जीव जंतु है ना, अगर कोई घायल है तो हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसको हम जितना अधिक से अधिक प्यार देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, वो पशु पक्षी भी हमें उतना ही देखभाल और उतना ही स्नेह हमें देते हैं। तो हमें किसी भी जीव जंतु को बिना कारण कभी परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उन्हें भोजन के लिए जो भी संभव हो उन्हें भोजन देना चाहिए और साथ ही साथ उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।